जय हिंद दोस्तों। आज अपन इसमें जीके का मॉडल पेपर देखेंगे जो हाई कोर्ट के लिए है। और ये क्वालिटी एजुकेशन मॉडल पेपर है जो क्वालिटी एजुकेशन संस्थान है वो टेस्ट सीरीज के लिए जानी जाती है। इसका पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड है बाकी पेपर के मॉडल पेपर के अनुसार। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से किस निम्न कथन किस झील झील से संबंधित है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और वो किस झील के बारे में है। तो है कि जल आपूर्ति गुलाब सागर बांध द्वारा होती है इस झील में, और इस झील के किनारे गुलाब उद्यान स्थित है। तो यह कौन सी झील है? बालसमंद है, कायलाना है, फोय सागर है, गजनेर है। तो यह है कौन सी? बालसमंद झील। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में, मंडौर में स्थित है ये बालसमंद झील। तो इसमें क्या है? बालसमंद झील के किनारे गुलाब उद्यान स्थित है और जल आपूर्ति होती है गुलाब सागर बांध द्वारा होती है इसमें। इसमें यह है कायलाना झील बीकानेर में, गजनेर भी बीकानेर में, और फोय सागर अजमेर में स्थित है। ये है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। तो ये होता है बेरिलियम का। सर्वाधिक बेरिलियम का उत्पादन उदयपुर में होता है। सोना कहाँ होता है? तो सोना होता है बांसवाड़ा में, मैग्नीज भी बांसवाड़ा में होता है, और हीरा होता है प्रतापगढ़ में। तो ये चीज़ हो गई इससे। तो सर्वाधिक बेरिलियम सबसे उदयपुर में सबसे ज़्यादा बेरिलियम होता है। तो बेरिलियम कहाँ पर है? उदयपुर में है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 कि सोम कमला अम्बा परियोजना किस नदी पर स्थित है। सोम कमला अम्बा किस नदी पर स्थित है? तो सोम कमला अम्बा परियोजना ना किस नदी पर स्थित है। तो बात करें सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है डूंगरपुर में। अब सोम कमला अम्बा परियोजना को नदी किस नदी पर है? तो सोम से कौन सी नदी हो जाएगी? सोम नदी हो जाएगी। और सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है। और नदी कौन सी है? तो सोम नदी है। इस क्वेश्चन से ये बात है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित सत्य कथन कौन सा है। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें है, प्रथम है कि राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ की स्थापना 26 अगस्त 1957 को हुई थी। यह की स्टेटमेंट तो ये है। फिर है दूसरा है कि राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जून 1978 को की गई थी। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 26 अगस्त 1957 को हुई थी। और राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 24 जून 1978 को की गई थी। ए व दो दोनों सही है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सज्जनगढ़ है कहाँ पर? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है सज्जनगढ़। और इसकी स्थापना की गई थी 1987 के अंदर। 2000 में किसी अभ्यारण्य की स्थापना नहीं हुई, 1999 में नहीं हुई, 1967 में भी किसी की अभ्यारण्य की स्थापना नहीं हुई। ये है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 कि मृदा जनित हानिकारक जीवों से सुरक्षा करने वाली फसलें क्या कहलाती है। मृदा जनित हानिकारक जीवों से सुरक्षा करने वाली मृदा क्या कहलाती है? तो फसलें क्या होती है? वो नकदी फसल होती है, एक ट्रैप होती है, एक ऊर्जा होती है, या बॉर्डर होती है। तो ये होती है ट्रैप फसल होती है। मृदा जनित हानिकारक जीवों से सुरक्षा करने वाली फसलें कौन सी है? ट्रैप फसलें होती है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से सत्य कथन को बताइए। फिर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें कि गौ सेवा संघ अजमेर में स्थापित किया गया है। गौ सेवा संघ अजमेर में स्थापित किया गया है। दूसरा है कि गोपाल योजना वर्ष 1990 में शुरू हुई थी। तो इसके ये भी दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन इसके सही है। जो ये गोपालन योजना है ना, ये अभी सीईटी के पेपर में पूछा गया था कि गोपालन योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो गौ सेवा संघ अजमेर में स्थापित है, और गोपालन योजना 1990 में स्टार्ट की गई थी। इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 8, इंदिरा गांधी नहर से होने वाली हानि। तो कौन सी है इसे हानि पूछा गया है। इससे कौन सी हानि होती है? तो लवणीयता की समस्या, सेम की समस्या, मृदा अनुपजाऊ। तो ये तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी, कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हानि भी होती है। क्या होती है? लवणीयता की समस्या, सेम की समस्या, मृदा का अनुपजाऊ। ये हो गया इसका सही आंसर।
फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो देवगढ़ है, बीठडी है, अमर सागर है या सोडा बांध है? तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? अमर सागर है। जो कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें तो 1999 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। देवगढ़ तो दूसरा है, दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? देवगढ़। ये कहाँ पर है? तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है। तो इसका सही आंसर होगा अमर सागर है इस क्वेश्चन का आंसर। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? अमर सागर में 1999 के अंदर। फिर है सामरिक महत्व की सड़कें बनाने वाली परियोजना कौन सी है? सामरिक महत्व परियोजना कौन सी है? तो ये है चेतक परियोजना। कौन सी है? चेतक परियोजना है ये चेतक परियोजना बनाई गई है कि ये बॉर्डर इलाके है ना, बॉर्डर जैसे कौन सा है कि गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है। इनमें जहाँ जो बनाई जाएगी ना उसको बोलते हैं चेतक परियोजना। तो कौन सी है इसकी? तो चेतक परियोजना के अंदर इसका है इसमें। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, क्वेश्चन नंबर 111 है राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज डेट का एग्जैक्ट डेट पूछने लग गए संस्था की किसी भी। तो राजस्थान पर्यटन निदेशालय स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी, 1966, 1967 या 2001? तो इसकी हुई थी 1955 के अंदर हुई थी। राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी इसकी स्थापना। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो ये बजट था 2016-17 का बजट था। वसुंधरा के बीजेपी सरकार के अंदर ये मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई थी। और बात करें लागू कब हुई थी ये, तो ये वैसे स्टार्ट करें तो ये हुई थी मतलब 1 जून 2016 के बाद में जिन भी बालिकाओं का जन्म हुआ है तो उनको वित्तीय सहायता दी जाती है इसके अनुसार। और एक ये फ्लैगशिप योजना भी है। तो 1 जून 2016 के बाद में जिन भी लड़कियों का जन्म हुआ है उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना बजट पूछ लिया जाता है कौन से बजट में हुई थी? या 2016-17 के अंदर हुई थी। फिर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्न कथन किससे संबंधित है? तो 2 कथन ये हैं, इनको बताना है कि कौन से संभाग के संबंध है। मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश कौन से संभाग में होता है? और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? तो सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है कोटा। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? वो है भरतपुर। और सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो वो भी कौन सा? भरतपुर है। और 6ठे नंबर का संभाग कौन सा है? तो वो अजमेर था। तो इसमें सही है कि मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ होता है? तो कोटा संभाग में होता है, झालावाड़ में। और सबसे कम जनसंख्या संभाग कौन सा है? तो ये कोटा है। तो इसका सही आंसर होगा कोटा संभाग। फिर बात करें कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलवर, भरतपुर या तो ये अलवर को कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। अलवर के और क्या क्या नाम है? तो अलवर का और क्या क्या नाम है? तो इसके हैं कि राजस्थान का हृदय है, राजपूतान नहीं इसको बोलते हैं राजस्थान सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है ये। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड भी किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। और राजस्थान सिंह द्वार भी अलवर को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलवर होगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से सही कौन सा है वो बताना है। कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर जिले का कोना गांव है। ज्योग्राफी का है ये कि उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर जिले का कोना गांव है, सही है। राजस्थान का दक्षिण बिंदु बांसवाड़ा जिले का बोरकुंडा है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसके कि उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोना गांव गंगानगर। और दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा बांसवाड़ा। इसका सही आंसर है ये है। फिर बात करें अपन आगे क्वेश्चन नंबर
16। रूपारेल बेसिन राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो रूपारेल नदी है ना, वो किस में है? तो रूपारेल नदी का है कौन से में? उत्तर पूर्वी है, दक्षिण पूर्वी है, या दक्षिण पश्चिमी है, पश्चिमी। तो यह उत्तर पूर्वी राजस्थान में स्थित है ये रूपारेल नदी। ये है अलवर भरतपुर में बहती है मुख्य रूप से, और ये अलवर भरतपुर की है। तो अलवर भरतपुर कौन से में है? उत्तर पूर्व में है। तो अलवर भरतपुर में बहने वाली नदी तो कौन सी है? रूपारेल है। फिर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 117। 117 है थानथवेट EAD चिन्ह कौन से जलवायु को प्रदर्शित करता है? जो ये है ना कोपेन, ये जो जलवायु का वर्गीकरण है, व्यक्तिगत वर्गीकरण 3 जनों को द्वारा किया गया था, कोपेन, थानथवेट और त्रिवाटा। तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। अब तो हर एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन हो गया, CET के अंदर हर पेपर में आया था ये। तो अब इसमें बात है थानथवेट EAD। तो ये है कौन सी है? मिश्रित है, उपाद्र है, मरुद्भिद है, या उपआद्र है? तो ये EAD पाई जाती है वहाँ पर जैसलमेर इधर पाई जाती है। तो मरुद्भिद जलवायु है ये है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 18। निम्न कथन किससे संबंधित है? तो 2 कथन दिए गए हैं, तो ये वन से संबंधित है कि इस प्रकार के वन सरकारी नियंत्रण में रहते हैं। पहला स्टैंड है। सेकेंड स्टेटमेंट है इन वनों में सीमित वन व कटाई पशुचारण की अनुमति होती है। तो ये किस वन से संबंधित है? अवर्गीकृत, सुरक्षित, आरक्षित। किससे संबंधित है? तो ये होते हैं सुरक्षित या आरक्षित की श्रेणी में रखा गया है इन वनों को, कि इस प्रकार के वन सरकारी नियंत्रण में रहते हैं और इन वनों की सीमित कटाई या पशुचारण की अनुमति होती है। यह कितने प्रतिशत भाग में रक्षित? तो यह 56.33% भाग पर है ये रक्षित या सुरक्षित बोलते हैं इनको। फिर क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान में मृदा की उर्वरकता किस दिशा में बढ़ती है? तो मृदा का जो उपजाऊपन है ना, वो कौन सी दिशा में बढ़ता है, ये पूछ रहा है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं ना अपन, जब उसमें उपजाऊपन बढ़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नदी बेसिन में पाई जाती है, पूर्वी मैदान में। पूर्वी तो अलवर है ना, ये नदी बेसिन है, तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी यहीं पाई जाती है। और पश्चिमी बात करें तो पश्चिम में बंजर भूमि एरिया ज़्यादा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1957, 1995, 2015 या 2001। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1957 को। 1957 को की गई थी। नहीं, ये राष्ट्रीय पूछा गया, सॉरी। तो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में की गई थी। राष्ट्रीय सेंटर का नेशनल पूछा है ये इसमें। फिर किस आयोग की समिति की सिफारिश पर मेरवाड़ा व माउंट आबू को राजस्थान में शामिल किया गया था? कौन सा था? फजल अली आयोग था, गोकुल भाई भट्ट समिति था, शंकरादेव समिति था, शोभाराम कुमार था। तो ये था फजल अली आयोग समिति की सिफारिश पर मेरवाड़ा माउंट आबू का विलय राजस्थान में किया गया था 1956 के अंदर। शंकरराव देव समिति तो मत्स्य संघ का विलय किया गया था। तो इससे संबंधित कौन सा है? तो फजल अली आयोग इससे संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 22। निम्न कथन किस दुर्ग से संबंधित है? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और राणा सांगा ने यह दुर्ग श्रीनगर के जागीरदार करमचंद को पंवार को दिया था। तो ये देखते हैं इधर कि कौन सा है, कि बदनौर का है, गोगुंडा है, ऊंटाला है, या ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनेड़ा दुर्ग दिया गया था, करमचंद पंवार को तो दिया गया था, और इसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था इसका। फिर आगे क्वेश्चन बात करें कि नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो नौलखा बावड़ी किस जिले में है? तो यह है डूंगरपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था प्रेमल। किसने? प्रेमल ने करवाया था, प्रेमल देवी ने। और नौलखा झील कहाँ पर स्थित है? तो नौलखा झील स्थित है बूंदी में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि नौलखा बावड़ी, नौलखा झील। तो नौलखा झील तो है, नौलखा झील की बात करें तो ये है बूंदी में, कनक सागर झील बूंदी में है, और नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में है।
फिर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 124 की, बारडोली का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बारडोली का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भैंसरोडगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है बारडोली के शिव मंदिर। बारडोली के शिव मंदिर ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, एक दो बार आया हुआ है पुराने एग्जाम में। फिर बात करें आगे क्वेश्चन 125 कि कौन सी हवेली झालावाड़ में स्थित है? पुरोहित जी की हवेली, गुलजार हवेली। तो स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, तो एक सही है या दो सही है या दोनों सही है? तो पुरोहित जी की हवेली और गुलजार हवेली, तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें दोनों ही कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। पुरोहित जी की हवेली भी झालावाड़ में स्थित है और गुलजार की हवेली भी झालावाड़ में स्थित है। ये है। फिर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है नगला जहाज। नगला जहाज भरतपुर में किसका मंदिर है? तो नगला जहाज भरतपुर में किसका मंदिर है? तो ये है देव बाबा का। देव बाबा को बरसात का देवता भी कहते हैं। किसका कहते हैं? और इसको मतलब इस देवता के गौलोक के देवता या पशु चिकित्सक कहते हैं ये इनको। वाहन का भैंसा होता है और ये है। तो नगला जहाज में देव बाबा का मंदिर या देव बाबा का मंदिर नगला जहाज में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, किस निम्न कथन किससे संबंधित है? तो यह महल सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। तो सरिस्का अलवर में स्थित है, इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। तो कौन से हैं ये? सरिस्का पैलेस है, सिल्ली शेड है, विजय मंदिर है, विनय विलास है। तो इसका सही आंसर होगा सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जय सिंह ने करवाया था। सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह, महाराजा जय सिंह। सवाई जय सिंह तो जयपुर में रहते। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है? तो श्रीधर अंधारे, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड या नागौर। तो ये देवगढ़ की चित्रशैली, देवगढ़ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम देवगढ़ है और यहाँ की शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है श्रीधर अंधारे को जाता है। किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा पैर की अंगुली का आभूषण है? तो बिछुड़ी, फोलरी, गोलिया या उपयुक्त सभी। तो ये है तीनों ही किसके हैं? पैर की अंगुली के। बिछुड़ी सब जानते हैं, ये फोलरी है, गोलिया है, ये सब क्या है? ये पैर की अंगुली का आभूषण है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 30 कि मीणाओं का प्रयागराज किसे कहते हैं? बेणेश्वर धाम नहीं, बेणेश्वर धाम को तो भीलों का बोलते हैं। रामेश्वर घाट, भरतरी या शीतला माता। तो ये हो जाएगा मीणाओं का रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट कहाँ पर है? तो ये है सवाई माधोपुर में। तो रामेश्वर घाट में मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है। भरतरी कहाँ पर है? तो भरतरी अलवर में है। शीतला माता जयपुर में, चाकसू में स्थित है शीतला माता। फिर है राजस्थान 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर है राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कब किसने की थी? तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये शांता त्रिवेदी द्वारा की गई थी। तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी द्वारा की गई थी। 1945 में नहीं की गई थी, ये की गई थी 1927 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1927 के अंदर, नहीं 1947 के अंदर ही हुई थी, सॉरी। और कहाँ पर हुई थी? ये उदयपुर में हुई थी। ये उदयपुर के अंदर हुई थी। तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में हुई थी, 1947 के अंदर हुई थी। और किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है। तो शांता त्रिवेदी द्वारा राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्न कथन किससे संबंधित है? तो इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। तो कौन सी होती है? ये होती है प्रबोधनी एकादश, जिसको देवउठनी 11वीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो प्रबोधनी एकादश, देवउठनी एकादश कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, चितेरो की ओवरी की स्थापना किसने की थी? ये का ये क्वेश्चन अभी सीईटी के अंदर आया था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी महाराजा जगत सिंह के द्वारा की गई थी। ये मेवाड़ के अंदर है ये। तो मेवाड़ के अंदर महाराजा जगत सिंह द्वारा की गई थी। इसको तस्वीरों कारखाना नाम भी दिया गया था इसको। तो ये दोनों चीज़ इसको याद रखनी है कि मेवाड़ चित्रशैली संबंधित है, जगत सिंह ने बनवाई थी। फिर है तुकनगीर
किसका उपासक था? तुकनगीर किसका उपासक था? तो ये था तुकनगीर था शिव से, एमपी से संबंधित था ये तुकनगीर। तो ये तुकनगीर उपासक था शिव का, संत संप्रदाय से संबंधित है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 35 कि बिट्ठू गांव का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? बिट्ठू गांव का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? राजसमंद से हुआ है, नागौर से हुआ है, सिरोही से हुआ है, पाली से हुआ है। तो बिट्ठू गांव का लेख पाली से संबंधित है, ये पाली से प्राप्त हुआ है। इसमें क्या है कि मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष या सेंतपुर का पुत्र था, इसके अनुसार ये था। तो ये है। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? सभ्यता के बारे में, सभ्यता सीएटी के अंदर पूछी गई थी। तो सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित है, यह सभ्यता इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। तो नगर, नलियासर, नौह है, ओजियाना। तो कौन सी है? तो नगर तो टोंक में है, ओजियाना भी इधर भरतपुर में नहीं है, नौह है भरतपुर में कौन नौह है। तो इसका उत्खनन किसने करवाया था? आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था, और ये भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके बारे में ये जानकारी है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है बप्पा रावल की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो बप्पा रावल मेवाड़ से संबंधित है। तो मेवाड़ के चारों ही सेंटर, ये आवहड़ है, चावंड है, नागदा है, कुंभलगढ़ है। तो कहाँ पर बप्पा रावल की छतरी? तो बप्पा रावल की छतरी नागदा के अंदर है। कहाँ पर है? नागदा के अंदर है बप्पा रावल की छतरी। फिर बात करें राजस्थान के किस सैनिक छावनी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर। तो देवली ने तो लिया था, लेकिन खेरवाड़ा और ब्यावर ने नहीं लिया था। 2 और 3 ऑप्शन इसका सही है। 6 छावनियाँ थी राजस्थान में, 6 में से 4 ने भाग लिया था और 2 ने भाग नहीं लिया। फिर मेवाड़ भील कोर का गठन किस वर्ष किया गया था? 37, 41, 25 या 42? तो इसकी स्थापना की गई थी 1841 के अंदर की गई थी। मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में की गई थी। फिर बात करें 140, क्वेश्चन नंबर 40 कि बंदर स्वांग की रचना किसने की थी? तो तो ये थी जानकीलाल भांड। तो जानकीलाल भांड को मंकी मैन भी कहते हैं, और इसकी स्थापना बहरूपिया कला चित्रण के लिए है। ये वो मंकी मैन आदि नाम से जाना जाता है, मंकी मैन। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, करण से संबंधित है कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल किस क्रम नंबर का था? ये 2022 का राष्ट्रमंडल खेल किस क्रम का था? तो ये था 22वें नंबर का था। ये कौन से नंबर का था? तो ये और कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये होता बर्मिंघम, इंग्लैंड में स्थित हुआ था ये था। तो जो ये है ना राष्ट्रमंडल खेल, ये तो इसको तो अपन को हाईकोर्ट के दृष्टि से पूरे इसके जो डेटा है ना वो याद अपन को रखने हैं ये। इस क्वेश्चन में तो इतना ही ध्यान रखेंगे कि कौन से नंबर का था। तो 2022 में 22वें नंबर का था। क्रम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। फिर बात करें कि 42वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2022 में हुआ था, चेन्नई के अंदर किया गया था इसका। कहाँ पर किया गया था? चेन्नई के अंदर। 44वें नंबर का था, और 44वें नंबर का सर्वप्रथम यहीं पे किया गया था। फिर है भारत के लिए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में पदक किसने जीता था? तो ऑप्शन इधर है इसके। तो यह पी.वी. सिंधु है, नीरज चोपड़ा है, बजरंग पूनिया है, और एक है मनप्रीत सिंह। तो किसने जीता था ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता था। फिर है एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? एशिया कप 2022 का कहाँ किया गया था ये? तो इसका आयोजन किया गया था यूएई अंदर। और एशिया कप 2022 किसने जीता था? तो यह जीता था श्रीलंका ने जीता था। किसने जीता था? श्रीलंका ने जीता था। तो एशिया कप 2022 का आयोजन यूएई के अंदर हुआ था, और इसका विजेता कौन बना था? तो श्रीलंका बना था इसका विजेता। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 45, तो 1984 के ओलंपिक खेलों में पीटी उषा को कौन सा स्थान हासिल हुआ था? तो यह पीटी उषा को अभी भारतीय ओलंपिक की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए ये सुर्खियों में है। तो इसको चौथा स्थान प्राप्त किया था 1984 के ओलंपिक में। ये भी पूछ लिया जाता है कि पीटी उषा का संबंध कौन से ओलंपिक से थे? तो 1984 में था। और अभी वर्तमान में इसको है ना
भारतीय राष्ट्रीय ओलंपिक है ना उसके अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए ये सुर्खियों में। और इसको राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया है और भारतीय राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। फिर 46 नंबर, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी, उज्जैन, जयपुर या दिल्ली? तो ये किया गया था वाराणसी के अंदर किया गया था अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का आयोजन। फिर बात करें देश है ये IZUZ में सम्मिलित देश कौन से हैं? अमेरिका, भारत, युगांडा। कौन से देश सम्मिलित है इसमें? तो इसके अंदर भारत व अमेरिका सम्मिलित है, युगांडा नहीं सम्मिलित। तो ये और 4 देशों का है ये। कौन से हैं? 4 देश है इसमें। फिर बात करें आगे 48 नंबर, नामीबिया से आने वाली चीता का किस राज्य में रखा गया है? तो ये है कौन से में? मध्य प्रदेश में रखा गया है इनको। और वो अभ्यारण्य का क्या नाम है? तो यह अभ्यारण्य नाम है इनका कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। और कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? MP के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन से अभ्यारण्य में है। और अब ये पूछा जा सकता है कि कौन से देश से मंगाए गए थे? तो ये नामीबिया से मंगाए गए थे 8 चीता। फिर बात करें 149 नंबर, संघाई सहयोग संगठन की प्रथम सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बनाया गया है किसको? वाराणसी को बनाया गया है। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में राजस्थान भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है 135वां स्थान। कौन सा स्थान है? 135वां। तो ये था राजस्थान जीके का पेपर। लेवल इसका थोड़ा हाई है लेकिन रिवीजन के तौर पर सही है वो। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।